अरे सर, आप आइए ना, बैठिए। हाँ आया हूँ तो बैठूंगा अभी। जी बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? आना क्या, मैं आया तो किराए के लिए था और आना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन कई दिन से कॉल कर रहा था तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि खुद चल के देख लो। तो मेन मकसद तो फ़िलहाल मेरा किराया क्या था, 2 महीने हो चुके और मैं ज़्यादा टाइम इस तरह अपना किराया नहीं छोड़ता किसी पे भी, और तुमको तो वैसे भी मैंने बहुत कम पैसे में दिया। देखो जब तू यहाँ पे नहीं थी, तेरे से पहले जो यहाँ पे बच्चे रहते थे, 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे भी यहाँ पे रुके, और पता है उनसे मुझे कितना फ़ायदा होता था, पूरा डबल किराया मिलता था। डबल किराया बोले तो डबल बेनिफिट। और तूने कहा था कि मैं अकेली हूँ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तेरा भविष्य बन जाएगा, पढ़ लेगी यहाँ पे रह के। लेकिन देखो मैं अपना किराया बिल्कुल टाइम पे लेता हूँ, ऐसा नहीं कि इस महीने का किराया उस महीने, उस महीने का किराया उस महीने, मतलब मैं अपना किराया किसी पे नहीं चढ़ाता। मुझे हर हाल में आज किराया चाहिए। हाँ, वो मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, अब से पहले भी तो दे रही थी ना। अब 2 महीने से वो क्या, अभी तक पेरेंट्स ने पैसे नहीं भेजे हैं मेरे, कुछ दिक्कत हो गई होगी घर पे, तो मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 10-15 दिन में मैं पैसे भिजवा दूंगा, फिर मैं आपको पैसे दे दूंगी। देखो बात ठीक है, मैंने मान लिया, वो तुम्हारा अपना मसला है। मैंने अपना फ्लैट केवल तुम्हें किराए पे दिया, ठीक है। और पता है यहाँ पे जितने भी मेरे फ्लैट हैं नीचे ऊपर, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले रहते हैं, सब बिल्कुल टाइम टू टाइम मुझे किराया पे करते हैं। और एक तुम हो, 2-2 महीने हो जाते हैं, ऊपर से तुम लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाते, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, क्यों आऊँगा मैं? भाई मेरे को नहीं पता, मुझे मेरा किराया दे दो बस। देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? मैं बात करती हूँ अपने पेरेंट्स से, वो 15 दिन की बजाय कल परसों में भी दे दें पैसे तो मैं आपको दे दूंगी। आप थोड़ा मेरी कंडीशन को समझिए ना, मैं भी यहाँ पर पढ़ने आई हूँ, और मैं अकेली इसलिए रहती हूँ ना कि उस टाइम लड़के आने के लिए कह रहे थे आपके फ्लैट पे, तब मैं लड़कों के साथ तो रह नहीं सकती, और ये 1 BH का फ्लैट है तो एक ही कमरा है, तो आप खुद समझिए ना, इसलिए मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। देखो इन बातों से मेरा कोई मतलब नहीं, मैंने फ्लैट किराए पे दिया है, मुझे इस फ्लैट का किराया टाइम पे चाहिए बस। तो 1-2 दिन रुक जाइए ना सर, आफत थोड़ी ना आ जाएगी, 10-15 दिन के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ अब मैं। परसों मैं आपको आपके पैसे दे दूंगी, अब आज मैं कहाँ से एडजस्ट करूंगी? अरे बड़े कमाल की बात है कि मैं परसों एडजस्ट करके आपको किराया दे दूंगी। 2 महीने से ये बातें नहीं सोची तुम लोगों ने। सर तो इस बार ही तो 2 महीने की पेमेंट नहीं दी है मैंने ना। अरे बड़े कमाल की बात है, आप ना आगे की बात बता दो मेरे को कि इस बार मैंने किराया लेट कर दिया। अरे भाई आपको सोचना चाहिए, महीने की 10 तारीख को किराया लेता हूं मैं, तो 10 तारीख से पहले तुमको इंतजाम करना चाहिए। हाँ, एक मेरे पास रास्ता है, बताइए सर। चाहो तो मैं रास्ता बता सकता हूँ, और अगर तुम उस रास्ते पे चले। अच्छा, इसका मतलब कि मैं अपने रूम में किसी और को भी एडजस्ट कर दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो रूम में तो किसी को एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तो और मैं किराया भी माफ कर सकता हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं अरे ना। फ्री में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी कोई दिक्कत होगी ना तो मैं उसकी पूर्ति भी करूंगा। ऐसा है, थोड़ा पहले पीछे होकर बैठिए आप। मैं क्या कह रही हूँ, आप पीछे होकर बैठिए। देखो समझ लो, मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ। मैं सब समझ रही हूँ, पहले आप उधर होकर बैठिए। और अगर मैंने देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप पहले थोड़ा दूर होकर बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। बैठिए उधर। देखिए मैंने भी ऐसा नहीं बोला कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो, मैं भी ऐसा वैसा नहीं हूँ, फ्लैट का मालिक हूँ, फ्लैट का मालिक। ऐसा है सर, आपकी फैमिली है, आपके बीवी बच्चे हैं, और मेरी भी फैमिली है। मैं यहाँ पढ़ने लिखने आई हूँ, ये सब काम करने नहीं आई हूँ। देखो मोना, अभी भी वक्त है, सोच लो भाई। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, और इस जवानी का फायदा आप नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? और हाँ, ये खास बात, तुम्हारे जैसी कितनी लड़कियों का किराया मैं माफ कर चुका हूँ, चाहो तुम्हारा भी माफ कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मुझे पैसे माफ नहीं करवाने, मैं कोई गरीब परिवार से थोड़ी ना हूँ। देखो अभी भी मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, सोच लो। क्या कर रहे हैं आप? अगर मैं प्यार से आपसे बात कर रही हूँ तो आपको सुनाई नहीं देता क्या?
उधर बैठिए पहले थोड़ा सा। मैंने आपसे कह दिया ना। हो गया ना पीछे में। अब मेरी बात सुन, मुझे शाम तक किराया चाहिए। अगर किराया नहीं दिया ना, जो भी तेरा सामान है बाहर सड़क पे डाल दूंगा, समझ गई ना तू? ठीक है, मुझे भी शाम तक का वक्त दो। अगर पैसे नहीं दिए ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। खुद जाना, मगर 2 महीने का किराया देके, कभी उसको अपने साथ लेके भाग जाए, समझ गई ना? ठीक है, जाओ अब यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूं मैं। मेरी बात को ध्यान रखना, शाम तक का टाइम में किराया पूरा चाहिए। पता है मुझे, बड़ा बदतमीज आदमी है ये, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। लड़कियों का फायदा उठाता है इस चीज में। मैंने इसके पैसे देकर ये फ्लैट खाली कर दूंगी। मेरे बस की नहीं यहाँ पर रहना। कितना गंधील दिमाग है इसका। लेकिन मैं पैसे लाऊंगी कहां से? अब पेरेंट्स को भी कॉल करी थी, वो भी कह रहे हैं कि 10-15 दिन में देंगे, और इसको शाम तक पैसे चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करती हूँ, तुषार से पैसे मांग लेती हूँ, क्योंकि ये इंसान की नीयत तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। यहाँ से तो मुझे कैसे ना कैसे करके फ्लैट खाली करना पड़ेगा। और हाँ, मैं तुषार से पैसे लेकर ना कहीं और चली जाऊंगी या तुषार के रूम में रहने लग जाऊंगी। अरे कम से कम मैं सेफ तो रहूंगी। यहाँ तो मैं सेफ भी नहीं हूँ। ये तो मालिक इतना गंदा निकला। जाती हूँ मुझसे भी मिलने। क्या टाइम हो रहा है? तुषार। अरे मोना, अरे तू कैसा आई? बैठ। कुछ काम था क्या? बता। यार तुषार, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? यार, जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ ना, उसका मालिक बड़ा ही बदतमीज है। मुझे तो आज पता चला कि कितनी हवस भरी हुई है उस इंसान में। बताओ, मैं उसके 2 महीने का किराया क्या नहीं दे पा रही। वो मुझसे बोला कि मैं तेरा किराया माफ कर दूंगा, बस तू मुझे खुश कर दे। अरे मुझे तो पहले ही पता ही, मैंने तुझे बताया नहीं पहले। वो ऐसी है, वो हर लड़के के साथ ऐसी कहे कि मैं तेरा किराया माफ कर दूंगा। और तो और लड़कों को तो गाली हुआ क्या है वो। मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो अब पता चला, क्योंकि मैं अपनी पेरेंट्स की वजह से उस फ्लैट का किराया नहीं दे पाई। वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि वो लड़कियों को इस तरीके से ब्लैकमेल करता है, और इस वजह से वो उन लड़कियों की इज्जत भी लूट लेता है। चल तो एक काम कर, वहां से खाली करके तू मेरे पास आ जा, यहाँ रह लियो। अरे नहीं यार, मम्मी पापा को शक होता है कि तेरे रूम में कोई और लड़का क्यों है, या तेरे फ्लैट पे क्यों है। अरे ऐसा बोल दियो मम्मी पापा से, बिल्कुल मेरा भाई जैसा है। चल ठीक है, ये तो मैं देख लूंगी। लेकिन यार, उसके 2 महीने का किराया भी तो देना है। अब वो कैसे दूं? मैंने तभी तो सोचा कि तेरे पास आ जाऊं तो उससे पैसे मांग लूं। तो एक काम कर, तू ना मुझे 12,000 रुपए दे दे। मैं 10-15 दिन में तुझे दे दूंगी, जब मेरे पेरेंट्स भेज देंगे। अरे तो मेरी बात सुन, पैसे देने की कोई जरूरत न पड़ने की है। बस तुम्हें एक प्लान बता रहा हूँ, बस मेरी बात मानियो, नहीं तो वो हर लड़के के साथ आगे को भी ऐसी करेगा बदतमीजी। तो मैं क्या करूँ ऐसा जो मैं उसे सबक भी सिखा सकूं और मुझे किराया भी ना देना पड़े? अरे उल्टा किराया वो तुझे देगा, बस मेरी बात सुन ध्यान से। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। चल ठीक है तुषार, कह तो तू बिल्कुल सही रहा है। उसके साथ ना ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर शाम को मैं तुझे कॉल करूँ ना तो तू आ जाइयो। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, अगर मैं वहां से निकलूंगी ना तो मैं यहीं आकर रहूंगी। ठीक है, कोई बात ना, आ जियो तो। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक। टाइम भी हो गया बहुत। बस कितना हरामी बुड्ढा है वो। मुझे तो उसकी हरकत मेरे दोस्त ने पहली बता दी, वो सबके साथ ऐसी करे। इस बार तो उसके वहां गया ही ना मैं रहने। हाँ वे मोना, अरे आ गए आप। आ गया, छोड़ो, शाम हो गई, किराया दे दो। हाँ हाँ, मुझे आपका इंतजार था। वो अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे या कॉफी? देखो, मैं ना तो यहाँ पे चाय पीने आया ना कॉफी, केवल किराया बस। किराया तो मैं दे दूंगी, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, मेरी मम्मा ना बहुत परेशान है, बहुत बीमार है, और वो पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पा रही।
तो मैं सोच रही थी कि मैं इस फ्लैट पर अकेली रहती हूँ और मैंने तुम्हारी बातों पर बहुत फोकस किया और सोचा और समझा कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब तो किराया माफ कराना चाह रही है ना? अरे मैं तो चाहता हूँ तो एक बार मुझसे तो बोल, किराया माफ कर दो, किराया माफ। हाँ वही तो मैं ये सोच रही थी कि खुश तो मैं आपको कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोल, सारी शर्तें मंजूर, बता बता। आपने कहा था कि जो तुझे चाहिए वो सब कुछ मैं तुझे दिला दूंगा, और मतलब शॉपिंग वगैरह, मतलब जो भी मैं चाहूँगी मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी ना मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी अपनी मम्मा का इलाज कराने के लिए। तो एक मिनट, अगर तू ये बात मुझे पहले बता देती, तेरी मामा बीमार है, तो ये पैसे मैं घर से नौकरों के द्वारा भेज देता। पर कितने चाहिए ये तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं। अरे मत बता, 50,000, 1 लाख, 2 लाख मैं दूंगा, बस तू मुझे खुश कर। जी अभी तो 1 लाख रुपए भी मिल जाते तो बहुत है। ये है पूरे 50,000 रुपए, यानी 1 लाख का हाफ। पर मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए थे। हाँ कोई नहीं ना, फिलहाल तो ये रख लो। नहीं आप 50,000 रुपए ऑनलाइन कर दो। और 50,000 आप मुझे ये दे दो, क्योंकि ज़रूरत है ना, मम्मा की तबीयत खराब है। हाँ देखो, अब तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके, ठीक, टेंशन बिल्कुल नहीं। हाँ वो मोना, अपना बारकोड दो। अरे पैसे की कोई कमी नहीं है ना, ये तो नगद 50-60 हज़ार रुपए थे मेरी जेब में हर वक्त रहते हैं। लो बारकोड लो। हाँ बिल्कुल। मेरे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, थोड़ा नेट प्रॉब्लम है। देखो, हाँ आ गए पैसे। पूरे 50 है ना? जी। और भी जरूरत पड़े तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे खुश करना है। जी। तो मोना डार्लिंग, अब चले कमरे में, मतलब बेड पे। अरे इतनी जल्दी क्या है? पहले मैं रूम में जाऊंगी, उसके 10 मिनट बाद तुम आना। हाँ लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं रूम में जाकर तैयार होंगी ना, इसलिए। अरे बाबा, तैयार होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अरे पैर से लेके सिर तक एकदम सुंदर और महासुंदर। और हाँ सुनो, मेरे को तू है ना बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी मैं ड्रेस चेंज कर लेती, थोड़ा मेकअप कर लेती, थोड़ा ज्वेलरी पहन लेती। चलो ऐसी बात है तो चले जाओ, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे पे है ना बस अब रुका नहीं जा रहा, मन कर रहा है कि इसे बाहों में भर लो। ठीक है, 10 मिनट। बहुत जल्दी। क्या बात है, पैसा गया तो क्या हुआ, मजा तो आएगा। ये मेरी 25वीं सेटिंग है। क्या नसीब है मेरा, हर लड़की मेरे कहने में आ जाती है। अरे मैं देता क्या हूँ, खाली इन फ्लैटों का किराया तो माफ करता हूँ, और बदले में अरे क्या बात है, लड़की मेरे को वो सब दे देती है जो मुझे चाहिए, जिसका मैं शौकीन हूँ। एक से एक कच्ची उम्र की कली, क्या बात है। पैसे, फोन, ज्वेलरी सब ले लिया मैंने, और वैसे भी एक बैग ही तो है मेरे इस फ्लैट पे, लेके निकल जाती हूँ पिछले गेट से, इसे पता भी नहीं चलेगा। मोना डार्लिंग, थोड़ा जल्दी करो। मोना डार्लिंग। ओ, मुझे लगता है आज कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए मेकअप कर रहे हो आप। मोना मैं खुद आ जाता हूँ। हाँ। अरे ये तो कमरे में भी नहीं है, इसका मतलब ये मुझे धोखा दे गई। आज पहली बार किसी लड़के ने मुझे धोखा दिया। 50,000 नगद ले गई और 50,000 ट्रांसफर ले गई।
और पीछे वाले गेट से निकल गई है। खैर कोई बात नहीं, फोन करता हूँ। इसको छोड़ूंगा नहीं, ये जहाँ भी होगी ना अभी लोकेशन से पता लग जाएगा। हाँ, स्विच ऑफ। अरे पता नहीं मोना कहाँ रह गई, और अब तो शाम भी होगी। नुगारी शाम को फ़ोन करूँगी। मैंने कॉल करी, वो भी स्विच ऑफ आ रहा उसका फ़ोन। पता ना उसने बुढ़े का काम उसका करा ना करा। अरे मोना आ गई तू? अबे तू यहाँ है, मैं तुझे नीचे ढूंढ रही थी। अरे मैं छत पर आ गया टहलने के लिए, और तूने काम कर दिया। मैंने फ़ोन करा, तेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे तू मुझे फ़ोन ही कर देती। अबे यार, मैं जल्दी के चक्कर में तुझे फोन करना भूल गई, और मैंने फोन इसलिए ऑफ कर रखा है कभी वो मेरे पीछे लग रहा हो और मेरा फोन हैक भी कर रहा हो। अरे ये बता, तूने पैसे उतार लिए ना उससे? अरे आराम से उतार ले, सारा काम भी कर दिया। 1 लाख रुपए उतारे हैं पूरे। हैं? हाँ। 1 लाख रुपए? अरे तू तो सबकी अम्मा, मैं तो तुझसे 20-30 हज़ार रुपए कही, तूने 1 लाख रुपए उतार लिए? हाँ तो इतना बड़ा हराम ज्यादा निकला वो। अरे 1 लाख रुपए भी कम है, कम से कम 5 लाख रुपए हड़पने चाहिए थे मुझे। और क्या बात हो गई, एक काम करियो 50,000 रुपए तू रख लियो, नू समझ लियो मैं तेरे फ्लैट का रेंट दे रही हूँ। चल ठीक है। वैसे नू बता, वो रहवे भी तो यहाँ नजदीक में ही है, अगर उसे ये पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। अरे वो मुझे न जानता, और मैं देख लूंगा सब जो होगा बाद में। तो एक काम कर, तू मेरे दौरे ही रह, तो ये जाने कहीं जरूरत ना अब। चल ठीक है, तू कह रहा है तो चल। इसे मैं ना फोन को या सिम बदल देती हूँ फोन का, है ना। हाँ, कल तेरी सिम बदलवा लाऊंगा मैं बाजार से। अभी से स्विच ऑफ ही रखिए कल तक। चल नीचे कैश भी पड़ा हुआ है। चल तो।